मोदी जी के बाप की बपौती थोड़ा है, ये लोकतंत्र है। जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जाएगा। कोरोना की तरह है धर्मेंद्र प्रधान जी। देश के बच्चों के लिए कोरोना है। थाली बजाने से क्या पता वो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका कान खुल जाए और इस्तीफा दे दें। इनकी औकात 2027 में उत्तर प्रदेश में पता लग जाएगी और 2029 में पूरे देश में पता लग जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी इसमें हिस्सा मिल रहा है और मोदी सहित मोदी की कैबिनेट पूरी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और ये बहुत दिन के मेहमान नहीं है। अगर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया तो देश का युवा छात्र ये सड़क पे उतरने का काम करेगा। अभी जंतर मंतर पर दूसरा बार जो है ना कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो पहले किया गया था, जो अभी किया जा रहा है, उसमें जो है ना बहुत कुछ जो है ना अनोखे अनोखे चीज देखने को मिल रहे हैं। अभी आप लोग को याद होगा ये चम्मच और ये थाली आज से जो है ना कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी जो है ना लोगों को बोले थे लेकर के हाथ में बजाइएगा, और वही चीज जो है ना अभी एक जनाब जो है ना पूरा ग्रुप के साथ जंतर मंतर मौजूद है ये चीज को लेकर के। अब आइए हम इनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना हाथ में लेकर के आए हैं, इनका मानना क्या कहना कि क्यों लेकर के जंतर मंतर पर थाली और चम्मच मौजूद है। आइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे? हम ये कह रहे थे कि आपने पूछा भाई थाली लेके क्यों आए हो, तो हमारा कहने का मतलब था कि जब भी देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी, कोई बदमाश अपनी हट कर लेता है तो उसको भगाने के लिए सूप और थाली ही बजाया जाता है। तो इसलिए हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, तो हम लोगों ने कहा भाई ज्वाइंट में होकर के थाली बजाओ। थाली बजाने से क्या पता वो जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका कान खुल जाए और इस्तीफा दे दें। किसी को और जिम्मेदारी दीजिए, कोई ज़रूरी है कि आपको बने रहना। लेकिन ये जो थाली और चम्मच हुए थे कुछ दिन पहले जो ना कोरोना भगाने के लिए यूज हाँ, तो हम लोग उसी तरह कोरोना की तरह है धर्मेंद्र प्रधान जी। देश के बच्चों के लिए कोरोना है। कोरोना से भी बड़ा बीमारी है, इसलिए उनको तुरंत पदभार से मुक्त कर देना चाहिए सरकार को। हमसे क्या हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में? 5 बार 6 बार उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बच्चे पटना में पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे अभी अगले उसमें आएगा। यदि हमारे बच्चों के साथ, हम तो गरीब आदमी हैं, किसान आदमी हैं, जमीन बेच के पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा? ना जमीन रहेगा, ना बच्चे का भविष्य रहेगा। कुछ नेता कह रहे हैं कि पहले भी पेपर लीक हुआ करता था, तो उसके लिए क्या इतना नहीं होता था। इतना नहीं होता था, लेकिन पहले इतना सिस्टम तो नहीं था। पहले इतने जो है सिस्टम, कैमरा अगर वो अच्छी सरकार होती तो बदला, तो हम बदलते क्यों? इस देश की जनता वो गलत थे, उनको हटाया। आपको भी गलती करने के लिए थोड़ी रखा है। करप्शन किया, बढ़िया कीजिए। नहीं, दूसरा करप्शन किया तो सरकार, जनता ने हटा दिया ना, तो आप भी उसी के कदमों पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब आप में उसमें कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है, और जो नीट एग्जाम जो कंडक्ट कराती है एजेंसी जी, उनका कहना है कि हम दोबारा से एग्जाम ले रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहेंगे? सोचने से कि आप जितने बच्चे का भविष्य खराब हो गया, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कितने बच्चे के साथ समय लैप्स हुआ, फिर उसमें पैसा खराब होगा कि नहीं होगा? आप बिहार के बच्चों को गुजरात में सेंटर दे देते हो, गुजरात के बच्चे को बंगाल में दे देते हो। क्या इसमें पैसे खर्च नहीं होते? वो आपने जो है वहाँ पर क्यों नहीं देते? जहाँ के बच्चे, पटना के बच्चे पटने में ही दो, हैं, दिल्ली के बच्चे दिल्ली में दो। स्थानीय क्यों नहीं देते आप कहीं के बच्चे को कहीं आप पैसे उगाही का काम कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें जो ऐसे सेंटर फेंके जा रहे हैं, इसमें भी सरकार कहीं ना कहीं कमाई करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई जब बच्चे लाखों लाख बच्चे जाएंगे पेपर देने, तो पैसे तो सरकार को इकट्ठा होगा ही। भाई वो कुछ खाएंगे, खरीदेंगे, होटल बुक करेंगे, किराया देंगे, ट्रेन में देंगे, तो सब पैसे तो सरकार के घर में जा रहा है। ठीक है। ये पेपर लीक होने का सबसे मेन गलती कौन से नेता को आप मानते हैं? इसमें धर्मेंद्र प्रधान, उसी की बनाई हुई नीतियां हैं और उसके करप्शन के चलते पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक में भी इसका शेयर जाता है, हमें ऐसा लगता है। और ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए मोदी को। जी। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं ये स्टेप ले रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं, मतलब आगे आकर के बोल रहे हैं कि हाँ तुम इस्तीफा दे दो, चाहे कुछ और करो, अच्छे से एग्जाम कराओ। हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी इसमें हिस्सा मिल रहा है
और मोदी सहित मोदी की कैबिनेट पूरी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है और ये बहुत दिन के मेहमान नहीं हैं। अगर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया तो देश का युवा छात्र ये सड़क पे उतरने का काम करेगा, तब मोदी जी की पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये तो कभी कभी हो जाता है। कहाँ अच्छा चल रहा है? 3-3 4-4 बार पेपर लीक हो गया है। बच्चे जो फीस जमा करते हैं दोबारा री एग्जामिनेशन देने जाते हैं, उनका बुरा हाल है। गार्जियन, किसी का बच्चा कोटा पढ़ रहा है, किसी का इलाहाबाद पढ़ रहा है, किसी का जयपुर पढ़ रहा है और वहाँ से आना जाना ये बच्चों के ऊपर लोड पड़ रहा है, गार्जियन के ऊपर बोझ पड़ रहा है। इनको क्या, इनको लीक हो गया, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा बोझ अभिभावक को ऊपर पड़ता है। बच्चे के तमाम बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। इसमें भी कुछ नेता ये कहना है कि ये जो है ना विपक्ष की पार्टी जो है ना इकट्ठा कर रहा है भीड़ अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पर। विपक्ष नहीं, विपक्ष तो सारे लामबंद हो ही रहे हैं। अगर आपकी नीतियां सही होती तो विपक्ष सड़क पर उतरने का काम क्यों करता? अब आप जो है 12 साल आपको हो गया है, आपका दिल भर गया है, आपने सब कुछ बेच दिया है, सब जगह आपके करप्शन हो रहा है। चाहे तहसील में चले जाओ, जिले में चले जाओ, चाहे पुलिस विभाग में चले जाओ, आपसे कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हम रहेंगे। मोदी जी के बाप की बपौती थोड़ा है। ये लोकतंत्र है, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जाएगा। उनके बाप की थोड़ा है इंडिया। तो आपको लग रहा है भ्रष्ट हो गए बीजेपी? निश्चित रूप से बीजेपी भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। जहां आप देख लीजिए वहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके मंत्री द्वारा, इनके विधायक द्वारा, इनके सांसदों द्वारा। इनका कहना स्वास्थ्य सही चल रहा है, रोड वाले सही चल रहे हैं, कहीं भी सही नहीं चल रहा है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये सड़क बनवाते हैं, 15 दिन बाद सड़क उजड़ जाती है। कई ऐसे मामले हैं कि जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनके लोग खाली कमीशन के चक्कर में काम चालू कर देते हैं, कमीशन लेके वो चला जाते हैं, फिर बाद में 2 साल बाद उसी काम को करते हैं। ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है और इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए। एक बात बताइए, कुछ लोग कहा करते हैं कि मतलब कि सरकार जो वादा करती है वो नहीं पूरा कर पा रही है। आप क्या कहते हैं कि वादा जो कर रही है सरकार, जैसे 15 लाख वाला हो गया, 2 करोड़ नौकरी वाले हो गए, ये सब कुछ हुआ है? सरकार का टोटल वादा झूठा है और जब से ये गवर्नमेंट आई है देश गर्त में चला जा रहा है। ये खाली जातवाद की जहर घोल रहा है। अभी ये UGC लाया था, जो बच्चे एक साथ पढ़ते थे, चाहे दलित, OBC, जनरल, आज वो एक साथ पढ़ने के लायक नहीं छोड़ रहा है। उनमें आक्रोश हो रहा है, आपस में दुश्मनी हो रही है, वैमनस्यता आ रही है। ये ऐसे नियम कानून क्यों ला रहा है? ये UGC किसी ने मांगा नहीं, फिर भी UGC ला दिया। तो ये कुल मिला के जातवाद की राजनीति करके अपने को सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे को जनता समझ गई है। अब इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। 2027 और 2029 में क्या होने वाला है, थोड़ा सा बताएंगे? इनकी औकात 2027 में उत्तर प्रदेश में पता लग जाएगी और 2029 में पूरे देश में पता लग जाएगी। अब ये तैयारी कर लिया है, झोला वोला अपना पैक कर लिया है। 2029 में झोला उठाएगा और मठ पे चला जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब वो जो बोले थे झोला उठाएंगे हम चल पड़ेंगे, वो वाली कहानी है। हाँ, तो ये झोला की तैयारी अपनी कर लिया है और 2029 में झोला उठा के ये बद्री धाम की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।